जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच में कार्तिक महात्म के 17वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भक्तजनों को। आइए कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बांधी और निशुंभादि दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारी। विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिघ मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के सामने तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिर गया और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवता को यह सब देख आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में पर्वतमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई। वह देवता ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी सरस्वती लक्ष्मी, इनमें रज तम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम इनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवताओं आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे, जिन्होंने वे बीज वहां बो दिए। जय श्रीमन नारायण। एक विशेष निवेदन आप सभी को बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आप सबके सहयोग से चल रही पवित्र संस्था वाईवी सिटी वृंदावन अब 80G और 12A के सर्टिफिकेट के साथ कर मुक्त है। अर्थात अब आप सब भी दान करेंगे तो आपको आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण आयकर में भी विशेष छूट की प्राप्ति होगी। आयकर छूट के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का साफ फोटो भी भेजना होगा। फिर आपको आयकर में भी लाभ मिलेगा।
देव उत्थान एकादशी 1 नवंबर 2025 से एकादशी फलाहारी सेवा पुनः प्रारंभ हो रही है। सभी सम्मानित सदस्य अपने सहयोग को QR कोड स्कैन करके शीघ्र भेज दे। आप जैसे दानवीरों के सहयोग से ही ऐसे आयोजन चलते रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। यदि आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।